नीलां पुरुष्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् सीताराम कथा सिंधु निष्कलंक सुधाकरं गोस्वामी तुलसीदासं वन्दे वाल्मीकि विग्रहम्। एक भाव राम नाम के संबंध में बड़ा पुराना भजन है, आप सब लोग साथ दीजिएगा। राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, ये जीवन दो का। राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, ये जीवन दो का। दो दिन का राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये संसार धार और झंकर, ये संसार धार और झंकर, आग लगे जल जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज के पुड़िया, पवन चले उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
का नाम सुख देने वाला है। सुख चाहिए तो राम का नाम गाइए, सीधी सी बात है। इस भजन का यही भाव है, बड़ा पुराना भजन है। केवट ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को गंगा पार करा दिया। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु समुझ ही नहीं कुछ कीना। उतर करके नाव से जब साफ उतर गए, केवट सबसे बाद में उतरा और प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और प्रभु श्री राम को संतोष हुआ कि हम गंगा पार करा दिया इसने हमको, लेकिन हमने इसको कुछ दिया नहीं। तो इसका तो ये काम था, लोगों को गंगा पार कराइए, कुछ उसके बदले में पाइए। तो बहुत देखिए कितनी अच्छी बात है, कैसा इतना अच्छा भाव है। ये कि सिय जानन हारी। सीता जी प्रभु श्री राम के हृदय की बात को समझ लेती हैं। ये कि सिय जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, उदारी उतारी। मुद्री माने मुद्रिका, अंगूठी, मणि की मुद्रिका थी वो, अंगूठी मणि से जड़ित थी। मन मुद्री और मन मुदित, मुदित मन से, ऐसा नहीं दुखी मन से। बहनें माताएं अपना आभूषण आसानी से छोड़ सकती है क्या? हाँ, वो हमारे हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, आप सब लोग जानते हैं, शर्मा जी। वो कविता सुरेंद्र शर्मा जी, हाँ सुरेंद्र शर्मा जी। तो वो समाज का जो व्यंग है वो अपने ऊपर लेकर सुनाते हैं। तो उन्होंने, उनकी कविता ऐसी है प्रसिद्ध, मैं उस कविता को कविता के रूप में तो नहीं बोल सकता, मुझे याद नहीं, लेकिन उसका भाव यही है कि महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो उनकी घरवाली ने कही कि इस करवा चौथ में हमको गले का हार दे देना। शर्मा जी चुप हो गए, व्रत का दिन आ गया, उनको हार ला दे, व्रत तोड़ू। तो शर्मा जी ने कहा भाई डर गए, भाई अगर व्रत इसने तोड़ दिया तो हम तो मर जाएंगे। तो मजबूरी में हार ला के हमने दिया। कुल मिला के माता बहनों को सोने से बड़ा प्यार होता है। और इधर देखिए सीता जी को, ये की सिय जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। प्रसन्न होकर वो मुद्रिका उतार दे दी राम को कि ये आप इसको दे दीजिए। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई। प्रभु श्री राम ने कहा, ये केवट, ये उतराई का भाड़ा ले लीजिए। केवट चरणों में पड़ गया। आहा नाथ आज मैं कहा न बाबा, मिटे दोस्त तुमकारे तावा। मेरे तो सारे दुख समाप्त हो गए, सारे जितने भी दारे दुख हैं, दावाग्नि मेरी सब मिट गई। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन बिज बन भरपूरी। मैं तो बहुत दिनों से मजदूरी कर रहा था, लेकिन विधाता ने आज मुझे पूरी तरह से भरपूर कर दिया। अब कुछ चाहिए ना, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह मेरे, बस आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा। बहुत कीन क्यों लखन से नहीं कुछ केवट ले, विदा कीन करुणाय तन भगत विमल बढ़ते। इसको विमल भक्ति का वरदान देकर वहां से चल दिए। प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी प्रयागराज आते हैं। हमारे मिश्रा जी उसी त्रिवेणी के पास के रहने वाले हैं, बड़ा पवित्र स्थान है, तीर्थराज प्रयाग बोला जाता है। सारे तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग। वो कह सके प्रयाग प्रभाव, कलश कुंज कुंजर मृगराव। प्रयागराज के प्रभाव को कौन कह सकता है? कैसा है कि कलश कुंज कुंजर मृगराव। कुंजर कहते हैं हाथी को, और मृगराव सिंह को कहते हैं। जिस तरह से सिंह हाथी को मार देता है, हाथी पर भी वार कर देता है, तो कलश पुंज, जो हमारे कलशों का पुंज है, हमारे पापों का पुंज है, हमारे जन्मों जन्मों के पाप पुंज माने एक बंदे इकट्ठा होगा, ऐसे पापों को नष्ट करने वाला तीर्थराज प्रयाग है। कलश पुंज कुंजर मृगराव। तो वहां पहुंच गए।
अस तीरथ पद देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। रघुवर क्या है? भगवान श्री राम सुख के सागर हैं। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक प्रसन्न। वो सुख के धाम में सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। उस तीर्थराज प्रयाग को देखकर अस तीरथ पद देख सुहावा, ऐसा सुहावना तीर्थराज प्रयाग है, उसको देखकर सुख सागर की सुख की अनुभूति उनको हो रही है। उस रात उन्होंने वहीं पर विश्राम किया और प्रातःकाल वहां से गमन किया आगे। अब प्रभु श्री राम चल रहे हैं। जय जय राम चरण चल जाएं, तिल समान अवरावत नाहीं। जिस स्थान से वो चले जा रहे हैं वो स्थान अमरावती जो इंद्र की पुरी है, जहां पर इंद्र रहते हैं, इंद्र बसते हैं, उससे भी सौभाग्यशाली वो भूमि है। जय जय राम चरण जल जाई, तिल समान अवरावत नाहीं। इसके बाद प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। और आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेद विराजत काछे। वन में जब चल रहे हैं तो आगे राम हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं और बीच में सीता जी। इस तरह से वन में वो चल रहे हैं। एक बड़ा अच्छा भाव है। मां कौशल्या को आज अपने पुत्र राम की याद आ रही है। काफी दिन हो गए हुए, तो याद कैसे? देखिए, माता पुत्र के प्रति कितनी ममता रखती है तो माता ही जान सकती है। किसी का भी पुत्र अगर कहीं परदेश चला जाए तो उसे बड़ी चिंता रहती है, और वो भी वन में, और कोई समाचार नहीं, किसी तरह की मतलब कुशल छेद का कुछ आदान प्रदान नहीं कहीं से भी। तो बड़ा अच्छा भाव है मिश्रा जी। आज मोहे रघुवर की सोध आई, आज मोही रघुवर की सुध आई। आज मोही रघुवर की सुध आई। आगे आगे राम चलत आगे आगे राम चलत पीछे लक्ष्मण भाई। ओ पीछे लक्ष्मण भाई। उनके बीच में चलत जाने की, उनके बीच में चलत जाने की शोभा बढ़ने न जाई। आज मोहे रघुवर की शोभ आई। ओ आज मोही रघुवर की सुध आई। आज मोही रघुवर की सुध आई। सावन बरसे भादो गए। ओ सावन बरसे देखिए कैसा भादो बरसे। सावन बरसे भादो गए। पवन चलत फुलवाई। ओ पवन चले फुलवाई। कौन वृक्ष तर बीजत हुए हैं। कौन वृक्ष तर बीजत हुए हैं। तो भाई आज मोहे रघुवर की शोभ आई। वो आज मोही
रघुवर की सुध आई। माँ कौशल्या को सब कुछ सुना सुना लग रहा है। राम बिना मोरी सोनी अयोध्या, राम बिना मोरी सोनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। लखन बिना ठकुराई। सीता बिनु मोरी सोनी रसोया, सीता बिनु सोनी रसोई। भोजन कैसन बनाई। रघुवर की सुध आई। आज मोही रघुवर की सुध आई। सब रो रहे हैं राम की याद में। पूर्वासी परिजन पुरखे सब रो रहे हैं। सुनिए। परिजन रोवे, परिजन रोवे, परिजन रोए, परिजन रोए। रोवे पुरखा धाई। ओ रोवे मातु कौशल्या ऐसे रोवे। मातु कौशल्या ऐसे रोवे। जिनमें बछड़ा बिनु गाई। रघुवर की सुध आई। रघुवर की सुध आई। रघुवर की सुध आई। मातु कौशल्या ऐसे रोवे। मातु कौशल्या ऐसे रोवे। जिनमें बछड़ा बिनु गाई। रघुवर की सुध आई। आज मोही रघुवर की सुध आई। आज मोही रघुवर की सुध आई। आज मोही रघुवर की सुध आई। इसी प्रकार से देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम पर हुआ है। प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी को अत्यंत आनंद हुआ उनके मन में। क्यों? उन्होंने मंगल मूर्ति, प्रभु श्री राम मंगल भवन है, मंगल मूर्ति है, उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। सिद्धू से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सजत जग पालक हरत, रुख पाए निदान धान की। आप सुनिए ध्यान से, जानकी जी के बारे में आ रहा है। सिद्ध श्वेत पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। भगवान राम क्या है? जगत के ईश है, जगदीश है। और जानकी क्या है? माया है। जो सृजत पालक हरत रुख पाए कृपा निधान की, जो इस जग का सृजन करती हैं, पालन करती हैं और उसका हरण करती हैं। कैसे? रुख पाए कृपा निधान की, अपने बलबूते नहीं, भगवान की कृपा के वजह से। भगवान जैसा रुख पाए कृपा निधान की, जानकी जी का ये रोल है। तो कुल मिला के तीनों ड्यूटी है, सृजन की,
पालन की और लय की। तो अब ये मानना कि भगवान राम विष्णु का अवतार नहीं, जब उनकी अर्धांगिनी जब तीनों रोल वाली हैं तो फिर विष्णु का अवतार कैसे होते हैं? विष्णु के पास एक ही शक्ति है, सिर्फ पालन की। तो पर ब्रह्म परमात्मा है राम, और जगदीश है माया जानकी, जो सहज शीर्ष अहीश महिधक। लक्ष्मण जी क्या है? जो शेष सहज शीर्ष, सहज तो शीर्ष वाले, अहीश शेषनाग। लखन सचराचर धनी, सुरकाज धर्म नाज तन चले, दलन खलक निश्चर। देवताओं के कार्य के लिए आपने इस धरा पर मनुष्य अवतार लिया है। जग बेखन तुम देखने हारे। फिर देख लीजिए, सुन लीजिए मान्यवर, आप यूनाइटेड है जोन, हाँ इधर नहीं देख रहे, ध्यान नहीं आपका, जरा इनको सो गए क्या? हाँ, तो आपके सुनने की बात आ गई, फिर सुनिएगा। जग बेखन तुम देखने हारे, विधि हरि संभ नचावन हारे। क्या आगे? विधि हरि संभ, विधाता विधि, हरि विष्णु और संभ शंकर, इन तीनों को नचाने वाले हैं राम। इसलिए राम विष्णु का अवतार नहीं है। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि रामचरितमानस पढ़िए ध्यान से, तो बहुत सारी शंकाओं का समाधान इसमें मिल जाएगा। मन में जो जिज्ञासा होती है तो उसका उत्तर इसमें है, ऐसा मेरा मानना है। जग बेखन तुम देखने हारे, विधि हरि सबु नचावन हारे। देव न जाने मर्म तुम्हारा, वो भी आपके मर्म को नहीं जान सकते, वो भी आपको पूरी तरह से नहीं जान सकते। और तुम्हें को जानन हारा, और तुमको जानने वाला और कौन हो सकता है? तो भगवान को जानने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ मानने का प्रयास कीजिए भगवान है, दैट्स ऑल। और ये इसी मान्यता के साथ उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनका मनन कीर्तन करते रहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसको विजय मंत्र बोला जाता है। ये मंत्र, ये कीर्तन विजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 3 बार जय आती है, श्री राम जय, जय राम, जय जय राम। इसमें 3 बार जय का अर्थ क्या है? तीनों लोकों में जय, तीनों कालों में जय और तीनों परिस्थितियों में जय, इसलिए। और जय किसकी? भगवान की जय तो है ही। आपके जय बोलने से भगवान की जय हो जाएगी, ये भूखता मत करना। भगवान की तो हमेशा जय। भगवान कभी हारे नहीं किसी युद्ध को, प्रभु श्री राम कोई युद्ध नहीं हारे, ऐसे विजयी कोई युद्ध नहीं हारे, उनकी तो जय है, हमेशा सर्वदा जय है। आप यदि कीर्तन को करेंगे जिससे आपकी जय होगी, आप विजय प्राप्त करेंगे। इस संसार क्या है? ये युद्ध ही है संसार। संसार में हम लोग युद्ध कर रहे हैं, और विजय हम कब प्राप्त करेंगे? जब भगवान की जय का गुणगान करेंगे। ये विजय मंत्र किसने दिया, किसको दिया, ये भी जान लीजिए। शिवाजी की मां जीजाबाई, उनके गुरु समर्थ रामदास, उन्होंने इस विजय मंत्र को शिवाजी की मां जीजाबाई को बताया और कहा इस मंत्र का जाप करिए, शिवाजी विजयी हो। क्यों? कि ये मंत्र ऐसा है, तीनों कालों में जय आपकी करेगा, तीनों स्थानों में जय करेगा, तीनों भवनों में, तीनों कालों में और तीनों परिस्थितियों में। अब 3 परिस्थिति क्या है? देखिए, या तो हम सुख में रहते हैं या फिर दुख में रहते हैं।
या फिर हम मरने को तैयार हो जाते हैं। तीन ही परिस्थितियां आती हैं, या तो सुखी रहोगे, या दुखी रहोगे, या मरने को चले जाओगे। तो इन तीनों परिस्थितियों में करना क्या है? तीनों ही परिस्थितियों में भगवान का स्मरण करना। कैसे? सुखावसाने इदमेव सारं, दुखावसाने इदमेव गेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवी। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है दामोदर की। दामोदर मैंने पहले ही बताया, दामोदर मतलब दाम कहते हैं रस्सी को। उधर में जब बंधन हो गया, भगवान श्री कृष्ण को माँ ने बांध दिया, यशोदा ने, तो वो दामोदर ऊपर में बांध दिया। तो इस दामोदर गीत में जो स्तुति है उसमें सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवी। अवसान आप समझते हैं? अवसान कहते हैं ढलने को। जैसे सूर्य निकला और अवसान मतलब शाम की ओर जाने लगा, ढलने लगा अवसान। सुखावसाने इदमेव सारम। जब सुख जा रहा हो तो क्या करें? रोने लगे? भगवान का ध्यान करें। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। अगर दुख का अवसान हो रहा हो, अर्थात सुख आने वाला हो, तो भूले मत समय आओ। तो क्या करो? इदमेव गेयम, उसका गायन करिए, इसके कारण आपका दुख जा रहा है और सुख आ रहा है। और देहावसाने इदमेव जाप्यम, जब शरीर का अवसान हो रहा हो, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद नाम। तो संसार के उसमें भोगों में अपने चित्त को मत लगाइए, संसार के संबंधों में चित्त मत लगाइए। देहावसाने इदमेव जाप्यम, उसी का जाप करिए, तो आपकी सदगति हो सकती है। कहते हैं अगर मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो निश्चित रूप से सदगति होगी। मरते समय यम यम का विस्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेद कौन्ते सदा तद भाव भावित है। जिस भाव में व्यक्ति का प्राणांत होता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर विद मनोबुद्धि मामे वैक्षत असंशयम्। इसलिए हर काल में माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अब युद्ध कर की बात क्यों आ गई? क्या आदमी हर वक्त लड़ता रहे? माम अनुस्मर युद्ध, युद्ध से मतलब सिर्फ यही है, इसका आशय कि हम संसार में युद्ध ही करते हैं, संघर्ष ही करते हैं। संघर्ष करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। सुखावसाने इदमेव सारम। तो ये विजय मंत्र श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। इस राम के प्रभाव से तीनों लोकों में जय, तीनों कालों में जय, तीनों परिस्थितियों में जय। 3 बार जय है, ध्यान करके देखना जरा। इस विजय मंत्र में भगवान की 3 बार जय बोली गई है। तो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत और चंदन। आपको आपकी कृपा से ही कोई जान सकता है। प्रभु श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, हमको कोई स्थान बताइए जहां पर हम जाकर रहे। तो वाल्मीकि जी हंसे और उन्होंने कहा, पूछो मोय के रहो कहे, मैं पूछत सक जाऊं चहन हो, तह देव कही तुम्हें दिखावो ठाऊं। अरे प्रभु, आप कहाँ नहीं हैं?
क्या मैं आपको स्थान बता दूं, आप वहां जाकर रहो, आप तो सर्वत्र हैं, प्रभु व्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समान वाली बात। फिर भी सुनो राम अब कहो न गीता, जहां बसो सिय लखन समेता। अब मैं वो स्थान, सुन लीजिए, मैं फिर भी अपनी बुद्धि से बता रहा हूं वो स्थान जहां पर आप रहते हैं या रह सकते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सवेना। धरहि निरंतर होहि न कोरे, जिनके हिय तुम कहे रोए। जस तुम्हारे मानस विमल हंसल लिहाजा, मुक्ताहल गुण गन चुनई राम बसो हिय दास। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है। समुद्र का क्या है, नदियां उसमें आती रहती है, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता बस मैं तो भर गया, आप बताना। तो जिनके कान ऐसे हों, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सबक समिनाना, जो आपकी सुभग कथा जो है, सौभाग्यशाली कथा है, उसको सुनते रहें। भले निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहें गृह रूढ़े। गृह माने आप भवन, रूढ़े माने अच्छे लगने वाले, सुहाने भवन है। जस तुम्हार मानस विमल, आपके यश का इस तरह से पान करें कि हंस जी आजास, हंस की तरह, कैसे मुक्ता हल गुनगुन चुनाई राम बसो हिय दास। जिस तरह से हंस मुक्ता हल माने मोती को चुनता है, ग्रहण करता है, हंस मोती खाता है। तो आपके जो गुणगण हैं, मोती रूप गुणगण, उनको वो ग्रहण करता रहे, ऐसे लोगों के हृदय बसिए। इस प्रकार 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए परशुराम के लिए। मैं उसमें से जो विभाव प्रस्तुत कर सकूंगा करूंगा। पर प्रसाद सुख सुभग सुभाषा, सादर जास रहे निकनासा। तुम्हें निवेदन भोजन कर, तुम्हें निवेदित भोजन करही, पर प्रसाद बट भूषण करही। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, आप जो भी भोजन करें घर में, पहले भगवान का भोग बनाएं, उनको निवेदित करके भोजन करें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हव्य ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणे गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाहिना। सब कुछ ब्रह्म है। जो भी आप पदार्थ ग्रहण करते हैं वो सब भगवान का ही देन है, भगवान का दिया हुआ है। इसलिए इस भाव के साथ यदि वस्तु गोविंदम तत्त्वमेव समर्पये, ये वस्तु आपकी है, आपकी दी हुई है, इसलिए मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगर नहीं करते हो तो आज से गांठ बांध लो, जब भी भोजन करेंगे तो पहले भगवान का प्रसाद लगाएंगे। बस ख्याल इतना रखना है कि भोजन सात्विक हो, बस प्याज लहसुन वाला भोजन का भोग मत लगाइए। अगर खा रहे हो कुछ और वस्तु हो जिसको जिसका भोग लगा सकते हो उसका तो लगाइए लगाइए, और प्रतिदिन सुबह भगवान का भोग जरूर लगाइए, चाहे भले ही मिश्री रख के लगा दीजिए। जो भी मतलब कोई ऐसा सूखे मेवे आदि घर में और कुछ न हो तो मिश्री रख के भोग लगाइए, भगवान को भोग जरूर लगाइए। तुलसी जरूर रखिए उसमें, तुलसी तुलसी जरूर रखिए, तुलसी। हाँ यस यस ठीक है, तुलसी दल पधराकर उसको भगवान के भोग को लगाइएगा। मंत्र राज में जपई तुम्हारा, पूजय तुम्हारी सहित परिवारा। आपका जो मंत्र राज है, मतलब जो मंत्र है नित्य प्रति उसका जप करें, और पूजय तुम्हारी सहित परिवारा, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। आपका भजन पूजन पूरे परिवार के साथ में करें। रोज न मिले तो वीकेंड में देख लें, भाई बच्चे वर्किंग है, पढ़ रहे हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, तो वीकेंड शनिवार रविवार 2 दिन तो ऐसे मिलते हैं जिसमें या एक ही दिन कोई या कोई और महीने में कुछ समय तो ऐसे निकालें कि सारे परिवार को लेकर बैठ जाएं और भगवान का ध्यान चिंतन मनन कीर्तन जो भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है
तो इससे देखिए ये भाव ये विचार आपको कम से कम नुकसान तो नहीं देगा। अब लोगों के दिमाग में आ सकता है कि आगे इससे क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा है। हम लोग नफा नुकसान देख के कोई काम करते हैं ना। तो जहां तक मेरा मानना है और हम तमाम काम करते हैं, अगर आप गहराई से सोचते तो वो नहीं का क्या फायदा है, बताइए क्या फायदा है। अरे भरण पोषण के अलावा आप बहुत कुछ एकत्र कर लेते हैं, बहुत कुछ संचय कर लेते हैं और फिर एक दिन सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो तो साधना ही नहीं जाएगा, ये तो पक्की बात है। ये भगवान का भजन कीर्तन चिंतन भले ही साथ न जाए, लेकिन ये तो पक्की बात है कि वो तो साथ नहीं जाएगा। अगर भगवान ने जरा भी ऐसी स्थिति बनाई होती कि वो साथ ले जाने की स्थिति होती तो फिर देखिए क्या होता। फिर कोई यहाँ कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता, जहाँ चल रहे हैं वैसे भी साथ लेने चल रहे। तो वो तो भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी कि आप कुछ भी साथ में ले जा सकते हैं। आपके साथ सिर्फ सत्कर्म जा सकते हैं, सत्कर्मों का फल और कुकर्मों का फल वो जरूर जाएगा। वो प्रारब्ध मिलकर आपको मिलेगा अगले जन्म में। कब न कोई सुख दुख करदाता नहीं फिर भोग सब पाता गाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आपको जो सुख और दुख की अनुभूति हो रही है, जो सुख दुख मिल रहा है, वो आपके कर्मों का फल है। ये मानिए भाई, हम मरते दम तो कुछ न कुछ तो करते ही और कर्म का सीधा सा सिद्धांत है। आज आपने बीज डाला, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना, फिर फल आया। कुछ समय तो लगता है, तुरंत तो नहीं इंस्टेंटली आज ही बीज बोया आज ही फल पालो आप। तो ठीक कर्मों की भी गति यही है। इस शरीर हमारा छिद्र बोला गया है, ये खेत है और इसमें कर्मों का बीज हम लोग डालते हैं। तो उसको फल रूप में आते आते समय लग जाता है और हम मरते तक कर्म करते हैं। तो वो फल कब मिलेगा, वो अगले जन्म में मिलेगा। सीधी सी बात है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है कर्म का फल। तो मंत्र राज में तुम्हें तुम्हारा पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा, सब कर मांगे एक फल। सारे अच्छे कर्म करें और उसका फल क्या मांगे, राम चरण रति हो, जिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन को। सब कर मांगे एक फल। जो भी कुछ आप अच्छा करते हो उसका एक ही फल मांगिए कि हमारी भगवान के चरणों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए। तो भाई छाण कर पूछर नाई, राम बसो तिनके मनमाही। आपको छोड़कर और कहीं भी उनकी गति न हो, इसका मतलब अनन्य भाव से आपका मनन चिंतन करें। मैंने कल भी निवेदन किया था, भगवान को अनन्य भाव से जब भजोगे, अनन्याश्चित्तेन्दो माम ये जना परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझको भजेगा उसका योगक्षेम का वहन करने का जो बोझ है वो मैं उठाऊंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं वहाम्यहम्, मैं उसकी योगक्षेम की परवाह मैं करूंगा। तो तुम्हें छाण कर दूसर नाई, राम बताओ चल के मनमाई। जिन्हें ये राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। वाल्मीकि जी बताते जा रहे हैं कहाँ कहाँ आप रह सकते हैं। जिन्हें ये राम, जो हे प्रभु आपको जो प्राण से भी अधिक प्यार करेंगे उनके मन आपके शुभ सदन हैं। और फिर आगे कहा स्वामी सखा पितुमात गुरु जिनके सब तुम तात। ये चीज है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, जननी जनक बंध सुधारा, तन धन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताप बटोरी, मम पद माही मान बटोरी। तो उनका कहने का आशय ये नहीं कि आप सबको छोड़ दीजिए। जननी जनक बंध सुधारा, तन धन सुहृद परिवारा, तो फिर क्या करें, इन सब में राम का दर्शन करने लीजिए, खत्म बात। तो उसका यही फल मिल जाएगा, मम पद मनहि पान पर डोरी। उन सब में आप राम का दर्शन करोगे तो फिर वो समस्या समाप्त हो जाएगी। उनको छोड़ना नहीं है। जननी जनक बंध सुतदारा,
तनु धन भवन सुहित परिवारा सबके ममता ताक बटोरी मम पद मनाई बांध डोरी। क्योंकि इसमें यही भाव है, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात। आपका कोई स्वामी भी होगा, आपका कोई सखा भी होगा, आपका कोई पिता भी होगा, आपकी कोई माता भी होगा, आपका कोई गुरु भी होगा। ये जो भी कुछ है वो सब आपको मानने लगे कि गुरु है वो राम ही है, जो माँ है वो राम ही है, जो पिता है वो राम ही है। तो स्वामी सखा गुरुमात बुद्ध जिनके तुम सवतार, मन मंदिर जिनके बसो शीय सहित हो भ्रात। उनके मन मंदिर में आप दोनों भाई सीता जी के साथ विराजमान हो जाइए। अब गुण तज सबके गुण गहाई, विप्रधैन हुई संकट सही, नीति निपुण जिन कई मई का घर तुम्हार तिनकर बन्नी का। इस प्रकार से वो घरों का वर्णन वाल्मीकि जी करते चले जा रहे हैं। कर्म वचन मन राव चेरा, राम करो तही के गुरुरा। मन कर्म और वचन से, मन वाणी और वचन कर्म से आप ही को जो सब कुछ कहें, जाए न चाहिए कबों कुछ तुम सन सहन सने, बसो नियंत्र दास मन चोरा और निज गए। ऐसा उन्होंने इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को 14 स्थान बताए। तो इसमें और भी भाव है, फिर बहुत उसमें विलंब हो जाएगा, कथा में आगे प्रवेश करना है। और वाल्मीकि जी ने यह भी कहा कि चित्रकूट में आप जाकर के बस जाइए। चित्रकूट जो है, चित्रकूट महिमा में कही महामुनि गाय, आय न हाय सरित वर सिय समझ लो भाई। एक भजन इस भाव का चित्रकूट की महिमा के संबंध में। पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता, श्री राम सीता, श्री राम सीता, श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजोरे श्री राम सीता। ओ पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। चित्रकूट की महिमा न्यारी, चित्रकूट की महिमा न्यारी। दास करें जहाँ अवध बिहारी, दास करें जहाँ अवध बिहारी। संग में लक्ष्मण सीता, भजोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता, श्री राम सीता। ओ श्री राम सीता, श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजोरे मन श्री राम सीता। तुलसी मुनि नागर, तुलसी मुनि नागर। राम नाम से भर लई गागर, राम नाम से भर लई गागर।
सीता। अपने गुरुवर का क्या कहना, अपने गुरुवर का क्या कहना, राम नाम के संग ही रहना, राम नाम के संग ही रहना, काम क्रोध को जीता भजो रे मन श्री राम सीता। ओ पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता, श्री राम सीता, ओ श्री राम सीता, श्री राम सीता। ओ पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। ओ पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। चित्रकूट की ऐसी महिमा है, अपने परम पूज्य गुरुदेव का जो आश्रम है वो चित्रकूट में ही है। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर के नाम से परम पूज्य गुरुदेव प्रसिद्ध है। जैसा भाव इसमें भजन में है, अपने गुरुवर का क्या कहना, राम नाम के संग ही रहना, पक्की बात है, ये दिखावे की बात नहीं है। हर वक्त उनके हाथ में माला ही रहती है, बात भी करते रहते हैं, कोई किसी से बात करनी है तो बात भी करते हैं, लेकिन माला नहीं छूटती, माला हर वक्त हाथ में रहती है, दिखावे के लिए नहीं। वो सन्यासी ऐसे नहीं कि भाई घर परिवार की लात खा करके कहीं सन्यासी बन गए हो। बहुत योग्य, पढ़े लिखे, एकेडमिक रिकॉर्ड, बनारस संस्कृत विद्यालय से व्याकरणाचार्य। व्याकरणाचार्य का मतलब आप समझते होंगे, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, व्याकरण, ग्रामर, अंग्रेजी की हो, उससे भाषा की इतनी शुद्धता बन जाती है कि बोलने में, लिखने में उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होती। संस्कृत के श्लोक, वेदों के मंत्र अक्षर से शुद्ध, अक्षर से शुद्ध, कोई अशुद्धि नहीं, कोई गलती नहीं, जीरो एरर। हाँ, इतना ज्ञान है संस्कृत का, प्रकांड विद्वान है, कोई ऐसे नहीं और नेत्रहीन है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई नेत्र वाला व्यक्ति ये सब पा जाए तो समझ में बात आती है। कोई नेत्रहीन व्यक्ति धर्म ग्रंथों को इस तरह से कंठस्थ कर ले, सुन सुनकर और अक्षर से शुद्ध, ये समझिए भगवान की विभूति है, कोई साधारण इंसान नहीं। हम तो भगवान का ही रूप देखते हैं उनमें। हाँ, हम तो समझते हैं कि भगवान के अलावा इसमें किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो इतना ज्ञान उसको हो जाए। इस तरह पे आज के समय में कोई नहीं, लेकिन होता क्या है, किसी के रहते कोई किसी को इतना नहीं सम्मान दे पाता। तुलसीदास जी के जीवन में तुलसीदास जी को वो सम्मान नहीं मिला जो आज मिल रहा है। सारा संसार उनके इस महान ग्रंथ की महिमा को जानता है। तो चित्रकूट का ऐसा, चित्रकूट वृंदन छाए समाचार सुन गुण आए, सारे मुनि महात्मा चित्रकूट में जब सुना गए प्रभु श्री राम आए हैं तो सब आए। और यह खबर बोल की रातों को मिली। बोल की रात मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स कह लीजिए आज की भाषा में, वन जंगल वनवासी। तो वनवासियों को कोई बहुत ऐसा कोई तो एडिकेट की बात होती नहीं कि भाई वो व्यवहार किससे क्या कैसे करना है तो उनको आता हो। तो यह सिद्धकोल पुरातन पाई हर से जन्म तब निधि कर आई, इस तरह से प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत करके कहने लगे, हम सेवक परिवार समेता, हम परिवार के समेत आपके सेवक हैं। नाथ न सकचो आयुष देता, हे नाथ, हे प्रभु, आज्ञा देने में संकोच मत करना।
हम सेवक परिवार समेत जो भी आपकी आवश्यकता हो निसंकोच आप बता देना। तो ऐसे वचन सुनकर प्रभु श्री राम उन पर मुग्ध हो गए कि देखिए ये कोई पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे तो है नहीं, कहीं कोई शिक्षा पाई हो किसी गुरुकुल में, लेकिन इनका भाव देखिए, भाव का भूखा हो गया, भाव ही भवसार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। प्रभु श्री राम को तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। राम ही केवल, एक एक शब्द पर ध्यान देना, केवल प्रेम प्यारा। आपकी किसी वस्तु से उनको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपके मन से लेना देना है। मन आप भगवान के चरणों में लगा दीजिए तो भगवान प्रसन्न तभी हो पाएंगे। मन मना भव मद भक्तो मत्यादि माम नमस्करो मामे वैश्यम सत्यते प्रजाने प्रयोसी में। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही कहा, और तू सब कुछ योग हमने तुझे बता दिया, इसके बाद तुझे जो करना है वो ये कर। मन मना मद भक्तो, मन मुझको में लगा दे, मेरा भक्त हो जा। मन मना मद भक्तो मद्यादि, मेरा यजन कर। माम नमस्करो, मुझको नमस्कार कर। मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम ते प्रजाने प्रयोसी में। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है तो मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान ऐसी प्रतिज्ञा करके कह रहे भगवान श्री कृष्ण। राम में कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। देखो मेरा जो इष्ट ग्रंथ है वो श्री रामचरितमानस ही है। मैं पहले भी कहा होगा, इष्ट एक बनाइए, गुरु एक बनाइए, और ग्रंथ भी एक ही मानिए। तो कैसा ही और किसी को, मैंने कल भी आप तुलसीदास जी का जब प्रसंग आया तो उसमें यही बताया कि ऐसा नहीं था कि तुलसीदास जी भगवान राम उनके इष्ट थे, और किसी की वंदना स्तुति नहीं करते थे, सबकी करते थे, और सबसे यही मांगते थे कि हे प्रभु हमारा मन भगवान राम के चरणों में लगा दो। ऐसा उनका भाव रहता था। तो ग्रंथ भी आप और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। उन सब ग्रंथों से जो सार निकालिए वो ये निकालिए कि मेरा जो इष्ट ग्रंथ है उसमें मेरा मन लग जाए किसी भी तरह से। और पुस्तकों को पढ़ने का वो जो भी सदग्रंथ है, सदग्रंथ सारी पुस्तकें सदग्रंथ, और देवताओं की पूजा सिर्फ इसलिए करिए कि वो उनसे यही वरदान मांगे कि हे प्रभु मेरा मन मेरे इष्ट में लग जाए। अनन्याश्चिंतो मां, ये जना पर वाली बात है। तो सियमन नाम चरण लागा, अवध सहसम बन प्रिय लागा। सीता जी को प्रभु श्री राम के चरणों में ऐसा प्रेम है, अवध सहज सम, वो बन ही सहजों अयोध्याओं के समान उनको लगता है प्रिय। सियमन नाम चरण लागा, अवध सहसम बन प्रिय लागा। तो ये अभी तक प्रभु श्री राम के वनगमन की कथा सुनाई जा रही थी। अब कथा चलती है उधर, जब सुमंत्र जी महाराज दशरथ ने उनको साथ भेजा था कि सुमंत्र उनको राम लक्ष्मण सीता को रथ पर बिठाकर ले जाओ और वन में कहीं घुमा फिरा कर